नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। भक्तजनों, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो है, इस सृष्टि की बहुत बड़ी शक्ति है। वो शिवंशी रूप हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने भक्तों की रक्षा कई तरीकों से करते हैं, जैसे कि अपनी कृपा से, साधना और योग के माध्यम से, और संकटों से दूर रखकर। यानी साधना और योग, इसके बारे में जान लेते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज हठ योग और नाथ सिद्धों की साधना को बढ़ावा देते हैं भक्तजनों, जिससे भक्तों को शक्ति और सुरक्षा मिलती है। कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति, वे अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं और उन्हें संकटों से बचाते हैं भक्तजनों। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने भक्तों को दुष्टों और राक्षसों से बचाते हैं, जैसे कि उन्होंने सुबाहु दानव से भक्तों की रक्षा की थी भक्तजनों। मंत्र और साधना जान लेते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज शाबर मंत्र विपदा में अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के जो भी शाबर मंत्र हैं, उनको आप सिद्ध करके अपनी सौम की रक्षा कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माने जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी की जो त्रेता युग में जो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जो है चढ़ाने की परंपरा है, वो त्रेता युग से चली आ रही है भक्तजनों। यह परंपरा आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरी होती है भक्तजनों। भक्ति और श्रद्धा, जो लोग गुरु गोरखनाथ जी महाराज को सच्ची श्रद्धा रख के पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं भक्तजनों। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो रक्षा जो मंत्र है, एक बार मैं बता देता हूँ कि ओम नमो नवनाथ गण 84 गोमेश आदिनाथ आदि पुरुष शिव गोरक्ष आदेश ओम श्री नवनाथाय नमः। ये गुरु गोरखनाथ जी का जो रक्षा मंत्र है भक्तजनों, इसकी भी आप सिद्धि कर सकते हैं अपने जीवन में। तो गुरु गोरखनाथ जी को रोट का भोग अति प्रिय है। सफ़ेद रंग की मिठाई या पंचमेवे का सफ़ेद जो सफ़ेद जो गाय के दूध से निर्मित जो मिठाई होती है, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और आप मिश्री रख के भी उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है आपके पास, तो आप चीनी रख के भी उनकी साधना करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज तो श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। अगर आप इनकी साधना कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आप पे हैवी हो जाएगी। तो उसको जो है हार का सामना करना ही पड़ेगा। आप सच्चे हृदय और सच्ची श्रद्धा से आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज की साधना या तप या मंत्रों का जाप करते हैं, तो भक्तजनों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो है दूने के देवता माने जाते हैं। आप एक छोटा सा किसी भी मिट्टी के पात्र में आप उनका धूनी लगा सकते हैं। अगर आप बड़ा धूना नहीं प्रज्वलित कर सकते, तो आप मिट्टी के छोटे से जकोरे में आप उनकी जो है गाय के उपले के साथ आप उनकी धूनी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई भी संकट आने से पहले आपकी रक्षा करते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को दूने में ही आप भोग दे सकते हैं। उनकी आरती कीजिए, उनकी चालीसा कीजिए, और साथ में चिमटा या त्रिशूल का भी आप साथ में रख सकते हैं। और कपूर से भी उनकी आरती की जाती है। और जब आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नित्य एक स्थान पर एक टाइम पर अगर आप ध्यान रख करते हैं, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज बहुत अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को मैंने बताया कि आप भोग में रोट का भोग आप दे सकते हैं। रोट का भोग ये होता है कि गुड़ को पानी में भिगोकर उस गुड़ की रोटी बनाई जाती है, जिसे हम रोट के नाम से बोलते हैं। तो रक्षा घेरा जो है आप कर सकते हैं, जो कि
आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का कोई भी मंत्र आप सिद्ध करेंगे तो उससे रक्षा घेरा आप लगा सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा प्राप्त कीजिए और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा सदा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय गुरुदेव।